20,335 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग पर वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में खर्च करने वाले विभाग के अस्पतालों में मरीजों के पैरों की उंगलियों को चूहे कुतर दे रहे हैं। और ऐसे में न्यूज़ 24 की टीम अब पटना के किदवईपुरी इलाके में आम लोगों की राय लेने पहुंची है कि आम लोग इस स्वास्थ्य व्यवस्था, खास करके बिहार में चल रहे स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या कुछ सोचते हैं। कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और सीधे सवाल करते हैं। सर, हाल के दिनों में आपने एक खबरें सुनी होगी कि एनएमसीएच में एक मरीज था जो अपने टूटे हुए पैर की हड्डी का इलाज कराने पहुंचा था। उसके पैरों की उंगलियों को चूहे कुतर देते हैं। कैसे देखते हैं आप? और चूहा कहाँ से निकलेगा? जितना खून बढ़ा दूं सब निकलेगा, नाला से निकलेगा, रोड पर में वार्ड में हिलेगा, सुतर रहेगा रोड पर तो कुतरबे करेगा। कुछ और लोग हैं, भैया किस रूप में देखते हैं जो घटना हुई है एनएमसीएच? सरकार की मतलब मंशा जो है, मतलब नाकामी के रूप में देखा जाता है। ये जो घटना है वो दर्दनीय है और इस पे बड़े लोग का जो है, जो प्रशासनिक हॉस्पिटल के जो प्रशासनिक लोग हैं, वो आम पब्लिक को अपने दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। इस कारण से आम पब्लिक के लिए बना हुआ हॉस्पिटल जिसमें कि करोड़ों खर्च होता है हर साल, ये वित्तीय वर्ष 25-26 की बात है, हर साल करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन उस पर फिर भी आम पब्लिक के लिए उस पर कोई भी अच्छी सुविधा नहीं है। जब जाइए हॉस्पिटल में या तो लंबी लाइन है, दवाई खत्म है, या फिर देख लीजिए चूहे को पैर कुतर रहे हैं। ये आम पब्लिक के लिए सरकार का कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आम लोग हैं, कह रहे हैं कि हालात ये हैं कि जब लोग अस्पतालों में जाते हैं तो उन्हें लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है, और उस लंबी कतार के बाद अगर लोग अपने मरीजों को उस अस्पताल में भर्ती करवाने में अगर सफल होते हैं तो उनके मरीजों के पैरों की उंगलियों को चूहे कुतर देते हैं। कुछ और युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाईजान, एक सवाल है न्यूज़ 24 का, आपने एनएमसीएच की घटना आपने सुनी होगी। जिस तरह से आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि एक मरीज वहां पहुंचा नालंदा से चलकर अपनी टूटी हुए हड्डियों का इलाज कराने, और उसके पैर की उंगलियों को चूहों ने कुतर दिया। हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नतीजा धाक के 3 पात। ये जो इस पे क्या ही कह सकते हैं, ये तो एक बहुत ही बड़ा लूप होल आप इसको माना जा सकता है। माना क्या है? ये है लूप होल, मानना क्या है? इसको दिखने का क्या, कोई इलाज कराने के लिए अगर आया है तो हॉस्पिटल किस लिए आता है? लोग ताकि हम यहाँ से स्वस्थ होकर के जाएं। यहाँ लोग हॉस्पिटल में ही बीमार हो जा रहे हैं, उन्हें उनके पैर चूहे कुतर कर जा रहे हैं। ये एक अनहोनी बात जो कि आपको सुनने को मिल रहा है हमारे पटना एनएमसीएच से, ये बहुत ही उसको आपत्तिजनक, इसको मतलब बियॉन्ड द थिंकिंग है। आप इसको सोच ही नहीं सकते कि कोई किसी का इंसान का पैर चूहा काट सकता है। देखिए, ये युवा राजधानी पटना का खुद कह रहा है कि यह अजूबा कारनामा है। कुछ और युवा हैं, हम बात करते हैं। इसे किस रूप में देखते हैं? हजारों करोड़ रुपया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे खर्च होता है, नतीजा ये होता है कि एनएमसीएच में जब मरीज आते हैं तो उनके पैरों की उंगलियों को चूहे कुतर देते हैं। देखिए, बिहार का जो हेल्थ सिस्टम है वेंटिलेटर पे है, क्योंकि यहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्री है वो आज तक कभी भी अस्पताल में मुआयना करने के कभी नहीं जाते हैं। ज़्यादा लेते थे, लेकिन जब से मंगल पांडे इनका ये दूसरा बार कार्यकाल है, लेकिन अभी तक वो अस्पताल में कोई भी दौरा नहीं किया है। तेजस्वी यादव के 17 महीने के कार्यकाल के दौरान जब तेजस्वी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाला था, वो बेहतर था। वो जमीनी स्तर पर जाके मुआयना ज़्यादा लेते थे, जमीनी स्तर पर जाके। मंगल पांडे सिर्फ एसी में रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हैं, दफ्तर से बाहर निकलवे नहीं करते हैं। तो ऐसा हमको बिहार में हेल्थ मिनिस्टर नहीं चाहिए। देखिए, ये युवा है, साफ तौर से कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर को एसी से बाहर निकलकर राज्य और प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल चाल जानना चाहिए, पर स्वास्थ्य मंत्री हैं कि एसी के कमरे से बाहर नहीं निकलते। कुछ और लोग हैं। सर, एनएमसीएच की घटना आपने सुनी होगी, एक मरीज के पैर की उंगलियों को चूहे कुतर देते हैं। कैसे और किस रूप में देखते हैं? सरकारी सिस्टम कोई लगातार चलता है तो उसमें लापरवाही आ जाती है, इसलिए चेंजिंग चाहिए आदमी को। समय सर, हमेशा आदमी को चेंजिंग चाहिए। क्या लगता है कि एनएमसीएच के हालात कभी सुधरेंगे? देखिए, अगर ऐसा रहेगा व्यवस्था तो नहीं सुधरने वाला है। ठीक है, जब तक ये स्वास्थ्य मंत्री को वहाँ जाना चाहिए। सिर्फ मंगल पांडे जी कहते हैं कि हम स्वास्थ्य के लिए हेलीपैड बना रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। स्वास्थ्य वहाँ जाना होगा, जायजा लेना होगा। पीएमसीएच में आप स्थिति देखिए, जिस तरीके से कल महिला को वहाँ के जूनियर डॉक्टर के द्वारा लाठी से मारा गया, आज से एक दिन पहले फिर मनीष कश्यप के ऊपर मारा गया, कल महिला के ऊपर मारा जा रहा है। वहाँ का गुंडागर्दी हो गया है, वहाँ सिर्फ गुंडा बैठा हुआ है। पीएमसीएच में किसी का इलाज नहीं होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसा दीजिएगा तभी इलाज होगा, ऐसे इलाज वहाँ नहीं होने वाला है। पीएमसीएच एनएमसीएच का भी इलाज कराने गए हैं बाबा?
हैं? कभी नहीं गए हैं? एक बार किए थे। कैसा अनुभव? अनुभव है जैसा जिसको पर भी उसको इलाज होता है। आम आदमी का इलाज नहीं होता है, होता है। पैरवी पर होता है। हाँ जी हाँ। देखिए लोग हैं साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर पैरवी न हो तो पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच में आपका इलाज भी न हो। कुछ और युवा हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, एनएमसीएच में एक घटना हुई थी, जिसे आपने भी पढ़ा और सुना तो जरूर होगा कि नालंदा से चलकर अवधेश अपने टूटे हुए हड्डियों का इलाज कराने एनएमसीएच पहुंचता है और उसके बाद जब वह रात में अपने ही अस्पताल एनएमसीएच के अस्पताल के बेड पर सोता है और जब सुबह उठता है तो उसके पैरों के 5 उंगलियों को चूहे कुतर दिए होते हैं। किस रूप में देखते हैं आप जब बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 25-26 में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है स्वास्थ्य व्यवस्था में? ऐसी बहुत सारी घटना हो रही है बिहार में, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में मनीष कश्यप की भी पिटाई हुई है पीएमसीएच में। हालांकि दिखाने के लिए लोग दिखाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा वो पोस्ट कर देते हैं नेता लोग, लेकिन वैसा कुछ भी है नहीं। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी वैसा काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि अब सरकारी अस्पतालों में जाने से डर लगता है? जी हाँ, सरकारी अस्पताल में उसमें बिना पैरवी के सर कोई गुजारा नहीं है। उसमें ऊपर जो भी नेता लोग मंत्री लोग रहते हैं उन लोग का पैरवी चलता है और जो भी स्वास्थ्य विभाग के अंडर में एम्बुलेंस चल रही है उसमें भी बहुत सारी धांधली होती है। पेशेंट कॉल करते रहते हैं, पेशेंट कॉल करते हैं 102 पे, तो उस पर भी टाइम पे नहीं पहुंचती है एम्बुलेंस। इनका तो कहना है कि एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचता है। कुछ एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस पटना के पीएमसीएच या एनएमसीएच का? क्योंकि मैं बेसिकली बताऊं तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है, जो खबरें आपने एनएमसीएच की सुनी वो कहीं ना कहीं दिल झकझोर देने वाली। ऑब्वियसली दिल तक जोड़ देने वाली बातें हैं। और मेरा ये नहीं कहना है कि आप स्वास्थ्य मंत्री को बदलो, मेरा कहना है कि जो कोई भी उस कुर्सी पे बैठ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी इंसान हो, आप अगर किसी काम को अगर करते हैं तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस चीज़ की मॉनिटरिंग करनी, जो कि बिहार के किसी भी सेगमेंट को आप जाकर के देखिएगा, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या और कोई भी चीज़ें हैं, उस चीज़ का प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होता है। इस बीच में क्या होता है कि जो लोग उस चीज़ को कर रहे हैं वो लूपहोल देखते हैं कि हमारे ऊपर तो नज़र ही नहीं है। जब नज़र नहीं है तो चीज़ें को घटनाएं घटेंगी और आपको एनएमसीएच, पीएमसीएच और न जाने कितनी सारी घटनाएं आपको बिहार में सुनने को मिलती रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि आम लोगों ने अपनी राय बताई और बिहार में खास करके राजधानी पटना के उन दोनों सरकारी अस्पतालों का हाल भी बताया और अपना एक्सपीरियंस भी बताया कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हाल के दिनों में बिहार और खास करके राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच की है। हालात ये है कि वहां अपने टूटे हुए पैरों का इलाज करवाने पहुंचने वाले व्यक्ति के दूसरे पैर के 5 उंगलियों को चूहे कुतर देते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद विपक्ष भी इसे आड़े हाथों लेता है और तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर कटाक्ष करते हैं और लोग बाग भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को एसी वाले कमरे से निकलकर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल चाल लेना चाहिए। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।